हेलो एवरीवन। अभी तक हमने शरद ऋतुचर्या का पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने शरद ऋतु देखा है। अब हम नेक्स्ट वाले ऋतु देखेंगे हेमंत और शिशिर ऋतु, जिससे अर्ली विंटर और लेट विंटर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है, अतः शीतल वायु के स्पर्श से अभ्यंतर अग्नि के रुक जाने के कारण बलवान पुरुषों के शरीर में जठरा अग्नि बलवान होकर मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में समर्थ रहती है। हमें पता है कि शीतलता ज़्यादा हो जाती है हेमंत ऋतु में, अर्ली विंटर में शीतलता ज़्यादा रहती है। तो जब बाहर से शीतलता ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी अंदर की आभ्यंतर अग्नि रुक जाएगी, और रुकने के कारण जो बलवान पुरुष होंगे उनकी जठरा अग्नि बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो अब अंदर क्या हुआ कि हमारी जो अग्नि है वो रुक गई, और जो हमारी जठरा अग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव पावर होती है, डाइजेस्टिव फायर होती है, वो बढ़ जाती है। और अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा है तो उसे गुरु आहार देते हैं। गुरु आहार मतलब हैवी फूड देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाएगा कि हमारा आहार को वो जल्दी से पचाने में समर्थ हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे हेमंत ऋतु में वायु का प्रकोप। इस प्रकार अग्नि के प्रबल होने पर जब उसके बल के अनुसार ईंधन यानी कि अगर उसे खाना नहीं मिलेगा, उसका बल ज़्यादा है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, तब अग्नि शरीर में उत्पन्न जो प्रथम धातु बनती है, हमारी बॉडी में 7 धातुएं होती है, उसमें से जो सबसे पहली धातु बनती है रस, उसको वो जला देती है। और जब हमारी बॉडी में कुछ भी कम होता है तो सबसे पहले कौन बढ़ता है? वायु बढ़ती है। अब हम देखेंगे हेमंत ऋतु में आहार यानी कि खाना कैसा खाना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में अग्नि की प्रबलता रहती है, अतः स्निग्ध पदार्थ यानी जो भी हैवी चीज़ें होंगी हम वो सब लेंगे। तो स्निग्ध पदार्थ ले सकते हैं, अम्ल रस यानी कि खट्टा सावर ले सकते हैं, लवण रस यानी कि सॉल्टी। अति मेदस्वी उदक मांस को रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सीधु और मधु पीना चाहिए। सीधु होता है जो शुगर केन से हम जो मद्य बनाते हैं उसे ही हम लोग सीधु बोलते हैं, और मधु मतलब होता है शहद, हम वो पी सकते हैं। हेमंत ऋतु में दूध के विकार मात्र दही, मलाई, रबड़ी, छेना आदि, ईख के विकार यानी शुगर केन के गुड़, राब, चीनी, मिश्री आदि, वसा, तेल, नए चावल बहुत ही गुरु होते हैं, वो नए चावल की भात और गर्म जल का सेवन करने से आयु की हानि नहीं होती। गर्म जल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाहर बहुत ठंडक है ना, तो हम ठंडा पानी नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा उसे गर्म लेंगे। और हैवी चीज़ें हमने ली हैं, और इसमें हम दूध के विकार मतलब दूध से बनी हुई सारी चीज़ें मतलब दही, रबड़ी सब ले सकते हैं। और क्योंकि ये सब चीज़ें हैवी हैं तो हम ये सब कुछ ले सकते हैं। अब हम देखेंगे हेमंत ऋतु में विहार यानी कि लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। तो तेल का अभ्यंग आप कर सकते हैं, मतलब मसाज कर सकते हैं ऑयल के थ्रू। उत्साधन यानी कि उपटन लगा सकते हैं। सिर पर तेल लगाना यानी कि सर पर तेल लगाना। जेतांग स्वेद का सेवन। धूप सेवन, आप धूप ले सकते हैं। उष्ण भूमि ग्रह तथा उष्ण गर्भ गृह में रहना, गर्म जगह पे रहना। वाहन, शयन और आसन को कपड़े के पर्दे आदि से ढककर रखना, तथा उन पर रुई से बने वस्त्र, सुखकारी रोम वाले चर्म, रेशमी वस्त्र, सन, जूट, पट्टू से बने वस्त्र, कंथा, कतरी या ऊनी रंग बिरंगे कंबल आदि बिछाकर बैठना चाहिए। शरीर पर भारी और गर्म वस्त्र धारण करना चाहिए, हम तो पहनते ही हैं विंटर्स में गर्म कपड़े। और घिसे हुए अगर का शरीर पर गाढ़ा लेप करना चाहिए। किसका कर सकते हैं? अगर का लेप कर सकते हैं। विशाल स्तनों तथा अगर से पुते हुए अंग वाली स्वस्थ मदमाती नारी के आलिंगन करके सोना, यथेष्ट मैथुन करना, ये सब शीत ऋतु में हितकारक विहार हैं। अब है हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार विहार यानी क्या नहीं करना चाहिए। शीतकाल आ जाने पर वातवर्धक, लघु अन्नपान, तीव्र वायु, थोड़ा नपातुला भोजन और जल में घुले सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम आ गए शिशिर ऋतुचर्या। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी सबसे पहले कि इन दोनों ऋतु में हेमंत और शिशिर में हमारा बल बहुत ज़्यादा रहता है, जो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसमें बल ज़्यादा क्यों रहता है। क्योंकि एक में सन बहुत ज़्यादा होता है और एक में चंद्रमा पूर्ण तरीके से रहता है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में बल बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये टेबल दिख रही है कि आदान काल के स्टार्टिंग में शिशिर आता है और विसर्ग के लास्ट में हेमंत आता है, और दोनों में ही जो बल है वो बहुत ही प्रबल रहता है। अब हम देखेंगे शिशिर ऋतुचर्या। सामान्य रूप से हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुएं यद्यपि समान होती हैं, किंतु शिशिर में कुछ थोड़ी विशेषता होती है।
आदान काल, अभी मैंने देखा कि आदान काल में शिशिर ऋतु में रूक्षता आ जाती है। मेघ, वायु, वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगती है। अतः शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु की ही सब विधियों का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से निवात तथा उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए। एवरीथिंग इज सेम कि आपको गर्म जगह रहने चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है, क्योंकि आदान काल आ गया तो रूक्षता बढ़ जाती है। जब रूक्षता बढ़ जाती है तो ऐसे एरिया में आपको रहना चाहिए जहाँ पे वायु न हो, यानी कि इसे बोला गया है निवात, यानी तीव्र वायु रहित स्थान पर रहना चाहिए। अब है शिशिर ऋतुचर्या में वर्ज्य आहार, कौन से आहार आपको नहीं खाने हैं। तो शिशिर ऋतुचर्या में कटु तिक्त कषाय तथा वातवर्धक हल्के और शीतल अन्नपान का त्याग कर देना चाहिए। हमें पता है 5 टाइप के रस होते हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय। इसमें कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाता है, क्योंकि शिशिर ऋतुचर्या आदान काल में आती है तो हमें वात को कम करने वाली चीज़ें लेनी है। तो ये 3 रस कटु तिक्त कषाय हम लोग नहीं लेने वाले हैं। वात को बढ़ाने वाले आहार हम नहीं लेने वाले। हल्के, क्योंकि वायु का गुण होता है हल्का और शीतलता, तो हमें वो भी नहीं लेने हैं। हल्के और शीतल अन्नपान भी हमें नहीं लेने हैं, इनका त्याग करना चाहिए।